अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके कंटेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। It is actually the space or the region around a point charge in which it exerts electric force on the other charges is called electric field. If we have a point charge, अगर हमारे पास एक point charge है तो उसके around वो space, वो region कि जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इंटर होगा तो वो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। Or it can also be defined as space around the charge in which its effect can be felt in the form of the electrostatic force is called electric field. अब हम इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ अ चार्ज इंटरेक्ट्स विद एन अदर चार्ज। तो दिस इज द पॉइंट चार्ज Q और ये हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। जब ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस चार्ज के फील्ड के अंदर इंटर होने की कोशिश करता है तो ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अब हमें यही एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि ये कैसे फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप अगर देखें, द चार्ज Q प्रोड्यूसेस अ फील्ड, दिस इज द चार्ज Q विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, and this is the charge Q naught, which when acts in the field of this this point charge exerts a force on the charge Q naught. Electric field intensity, it is defined as the force per unit charge. ये हमारे पास यूनिट चार्ज है जो जब इस पॉइंट चार्ज की फील्ड के अंदर इंटर होता है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है। अब ये एक चार्ज के ऊपर, एक यूनिट चार्ज के ऊपर ये जो पॉइंट चार्ज जितनी फोर्स लगा रहा है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और इट इज आल्सो डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. The magnitude of the force experienced by a test positive charge placed at a point in the electric field is called electric field intensity of that point. Or it can also be mathematically written as electric field equals to electric force per unit charge, capital F vector divided by Q naught. Its unit is Newton, as the force is measured in Newton while the charge is measured in the coulomb, so its SI unit is Newton per coulomb. As you can see that force is a vector quantity while charge is the scalar quantity, so it will be vector quantity whose direction is in the direction of the force. So quantity, it is a vector quantity and its direction is in the direction of force. Now I move to the next topic and it's the electric field intensity due to a point charge. कि अब हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है तो हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? लेट्स सी. Consider a point charge Q placed in the vacuum producing its own electric field. ये हमारे पास एक चार्ज है और इसके अराउंड ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर यहाँ पर इस सारे रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो a test positive charge Q naught is brought near to this charge and it is placed at a distance r. तो जब ये चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड के अंदर इंटर होने की कोशिश करता है तो ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। और आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अब आप देखें, ये हमारे पास चार्ज है Q, ये हमारे पास पोजीशन O के ऊपर पड़ा हुआ है और पोजीशन P के ऊपर यहाँ पर चार्ज Q नॉट है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों चार्जेस के दरमियान की जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, ये स्मॉल r है। तो अब ये चार्ज Q इस चार्ज Q नॉट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली कैपिटल F इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे Q1 नहीं है बल्कि यहाँ पे Q है
और Q2 भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर Q नॉट आ रहा है। सो वी कैन राइट द फोर्स एज कैपिटल F वेक्टर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास फोर्स आ गई। तो अब जब फोर्स आ गई है तो इसमें आप देख लें कि R यूनिट वेक्टर तो वो यूनिट वेक्टर है जो कि पॉइंट चार्ज Q से Q नॉट की तरफ डायरेक्टेड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम फार्मूला उसका पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज Q नॉट विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय Q नॉट। और फोर्स की ये जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। Its magnitude can be written as capital E equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square, or we can put 1 divided by 4 pi epsilon naught equals to K, and we can write capital E equals to KQ divided by R square. Now I move to the next topic and it's electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली वो मैप है जो किसी भी चार्ज के अराउंड जो उसकी स्पेस है जिसके अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर सकता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इन अदर वर्ड कि ये एक ऐसा मैप है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो कैसा है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। द पाथ फॉलोड बाय यूनिट और द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, or it can also be defined as electric field lines is an imaginary line on which a free small test charge moves in the electric field. अब हम एग्जांपल से देखते हैं, ऐसे हमें डेफिनेशन सही क्लियर नहीं होगी। तो अब देखें जरा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज हम इसको कहते हैं Q, और इसके अराउंड ये हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर प्लेस किया है। जब हम डिफरेंट प्लेसेस पे लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर हम यहाँ पर इसको प्लेस करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये भी पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करती है। और जो फील्ड लाइंस यहाँ पर बनती हैं वो कुछ इस किस्म की हैं कि ये देखें कि ये फील्ड लाइन अवे डायरेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। जब ये रिपेल करेगा तो ये टेस्ट चार्ज इससे अवे मूव करेगा। तो फिर यहाँ पर इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर रेडियली आउटवर्ड। तो ये जो फील्ड लाइंस बन रही हैं ये कुछ इस फॉर्म के अंदर आ रही हैं। यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इस चार्ज के करीब एक दूसरे के क्लोजर हैं, और जैसे जैसे ये फील्ड लाइंस आउटसाइड मूव करती जा रही हैं इनके दरमियान सेपरेशन भी बढ़ती जा रही है। इन अदर वर्ड्स कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, वाइल जैसे ही हम अवे जाते हैं तो फील्ड वीक होना शुरू हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखें बच्चे, हम इसको कुछ समराइज करते हैं कि कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव Q and place the positive charge each of magnitude Q naught at the equal distances but at the different points from the charge positive Q as shown in the figure। कि हमने एक पॉइंट चार्ज लिया जो कि यहाँ पर सेंटर पे प्लेस किया, और इसके अराउंड डिफरेंट चार्जेस जो कि सारे इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं और इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर हमने प्लेस किए। हम ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर रहा है। जब हम इसका एक मैप ड्रॉ करते हैं तो वो मैप कुछ इस किस्म का आ रहा है, और अब हम इसी मैप को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि each test charge experiences a repulsive force which is directed radially outward as shown in the figure B. But in the case of the negative charge, electric field lines will be different because अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज रख दें तो ये नेगेटिव चार्ज उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फिर इसके लिए जो पैटर्न बनेगा वो हम फिगर सी के अंदर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्टेड हैं। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस केस में इनवर्ड डायरेक्टेड हैं,
और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही है। फर्स्ट केस में देखें, फर्स्ट केस में पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करती है और फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं। लेकिन अब जो केस है हमारे पास, यहां पर ये देख रहे हैं आप लोग, नेगेटिव चार्ज हमने सेंटर पे प्लेस किया है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही है यहां पर, जिसकी वजह से जो फील्ड लाइंस हैं ये रेडियली इनवर्ड हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये देखें कि द फील्ड लाइंस मैप आल्सो इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर नियर द चार्जेस वेयर एज स्प्रेड आउट कंटिन्यूअसली अवे फ्रॉम द चार्जेस, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, तो इन केस ऑफ two identical positive or the negative charges of equal magnitude, the electric field lines are curved because lines due to the like charges repel each other. Let's have a look कि किस तरह के पैटर्न बनते हैं। ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q2। अब आप यहां पर देखें कि फील्ड लाइंस कर्व्ड हो चुकी हैं। उसकी रीजन क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसकी फील्ड लाइंस ये आनी चाहिए थी और यहाँ पर भी फील्ड लाइंस ये आनी चाहिए थी, लेकिन दोनों क्योंकि रिपेल कर रहे हैं इसलिए इसकी फील्ड लाइन भी यहाँ से ये कर्व हो गई और यहाँ पर इस चार्ज की फील्ड लाइंस भी ये यहाँ पर कर्व हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बाकी की जो फील्ड लाइंस हैं वो भी कर्व्ड हैं इनके दरमियान रीजन्स के अंदर। तो इसी तरह अगर जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इन केस नेगेटिव चार्जेस आ जाएं तो भी केस बिल्कुल सेम होगा अगर दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस हों और सेम मैग्नीट्यूड के हों तो फिर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फील्ड लाइंस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और पॉजिटिव से स्टार्ट होके यहां पर नेगेटिव पे एंड होती हैं। अब आप ये देखें कि हर फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट किए जा रही हैं। तो अब इस तरह का ये पैटर्न बनता है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की चीज हो कि हमारे पास इक्वल पैरेलल और ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों, इक्वल चार्ज है दोनों प्लेट्स के ऊपर, लेकिन एक पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो इन बिटवीन तो पैरेलल आती हैं, लेकिन जो एजेस हैं इन एजेस के ऊपर ये पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव के ऊपर आकर एंड हो जाती हैं, ये कर्व्ड हैं। इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। क्यों? क्योंकि इनसाइड फील्ड यूनिफॉर्म है और जो एजेस हैं इन एजेस के ऊपर ये फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं और इसको हम फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड का नाम दे रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो कि हमने अभी देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव के ऊपर जाकर एंड होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनमें आप अगर गौर करें तो द टेंजेंट टू द फील्ड एट एनी पॉइंट gives the direction of the electric field at that point। ये आप जरा देखें बच्चे कि यहां पर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होता है। तो the field lines are closer near the charge, thus the field is stronger. The field is weak away from the charge because line are further apart। ये हम प्रीवियस जो केसेस थे उनके अंदर पढ़ चुके हैं। The electric field lines of force are always normal to the charge body। ये हमारे पास चार्ज है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इसके ऊपर नॉर्मल या परपेंडिकुलरली आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ जा रही हैं और टेंजेंट टू द पाथ होती हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करती। अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी तो किसी एक पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा डायरेक्शन हो सकती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन
होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary, having no physical significance. They may be straight or the curved, as we have seen in the previous cases, that in the positive, for the positive point charge and for the negative point charge, the electric field lines were radially outward and inward, while for the positive and a negative charge together, the electric field lines was curved. They contact longitudinally and expand laterally sideways. Two electric lines of force proceeding in the same direction repel each other, as we have seen in the previous slide as well. Two electric field lines of the force proceeding in the opposite direction attract each other. The lines of the force are imaginary, but the field it represents are real. They can pass easily through a conducting medium than the